हाँ, आपके टॉपिक में आखिरी जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शंस के कितने टाइप्स हैं। देखिए, केमिकल रिएक्शन का जो बिहेवियर है, केमिकल रिएक्शन जो जिस तरह काम करता, उसके हिसाब से हम केमिकल रिएक्शन को 2 से 3 टाइप्स में डिवाइड किए हैं। वो कौन से टाइप्स हैं? उसमें से फर्स्ट टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन मीन्स जुड़ाना, मिलाना। तो फॉर एग्जाम्पल, एक से ज़्यादा एलिमेंट्स को अगर आप जुड़ाएंगे, मिलाएंगे, और उससे जो प्रोडक्ट हमें मिलता है, जो रिजल्ट हमें मिलता है, तो इस तरह के इक्वेशंस को हम क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से, आपके चैप्टर के हिसाब से यहाँ पे क्या दिया गया? क्विक लाइन। क्विक लाइन मीन्स चुना, कार्बन ऑक्साइड व्हाट वी कॉल्ड, ओके, सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड, व्हाट वी कॉल्ड व्हेन अब ये कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम पानी में ऐड करेंगे, एक बीकर में, एक ग्लास में, एक स्टील एक ग्लास में, कांच के ग्लास में पानी लेकर उसमें थोड़ा सा चूना डालो, क्या होगा? एक हीट जनरेट होगी और दूसरा एलिमेंट फॉर्म होगा। उस दूसरे एलिमेंट को क्या कहेंगे? स्ट्रेट लाइन कहेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं? पानी में चूना मिला रहे हैं। तो दो चीजों को मिला, एक तो पानी, वो भी एक केमिकल है, चुना वो भी एक केमिकल है। वो पानी जो है लिक्विड फॉर्म में वो अलग बात है, लेकिन और लोहा वो चुना जो है सॉलिड फॉर्म में वो अलग बात है। तो चुने को पानी को मिलाना, यानी हम दो चीजों को मिला रहे हैं यहाँ पे। तो इस तरह के रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। यानी कुछ चीजों के मिलाने से एक चीज जब सामने आती है, बहुत सी चीजों को मिलाने से, बहुत से एलिमेंट्स को, बहुत से सब्सटेंस को मिलाने से अगर कोई रिजल्ट मिलता है, तो उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है। सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन इज, और एक एग्जांपल इसका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का बोलो। घर में जो हमारे घर में जो है वो होता है, वो कोयला। कोयला क्या है? एक्चुअली इट इज कार्बन, उसे कार्बन कहते हैं। अगर उस कोयले को हम जलाएंगे तो क्या होगा? एक गैस निकलेगी, वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड होगी। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? कोयले को जला रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ कोयले को जला रहे, हम कोयले को जला रहे तो सही, लेकिन उसके साथ ऑक्सीजन भी ऐड हो जाता है। क्यों बोलो? जलाना ऑक्सीजन के बगैर नहीं होता। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था, बर्निंग कैनॉट बी अकर्ड विदाउट ऑक्सीजन। ओके, तो कोयले को जलाने से क्या होता है? एटमॉस्फेयर का जो ऑक्सीजन है वो उसमें एडअप हो जाता, एडअप होके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन के निकल जाता। उसी तरह हाइड्रोजन एटम है, ऑक्सीजन एटम है, दोनों को मिलाए तो पानी बन जाता है H2O। इसी तरह नेचुरल गैस है कार्बन हाइड्रोक्साइड नेचुरल गैस। इसमें अगर आप ऑक्सीजन मिलाएंगे, यानी मिलाना, जुड़ाना, ऐड करना, तो आपको क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। इस तरह के इक्वेशंस को क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन इक्वेशन। उसके बाद डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोज माने एक चीज को लेना, उसे उस पर रिएक्शन करना, उसे केमिकल प्रोसेस से ले जाना, और उसके जरिए से 2 से 3 एलिमेंट्स मिलेंगे, तो इस तरह के रिएक्शन को डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। ठीक है। एक चीज लिए, ठीक है, एक एलिमेंट लिए, एक सब्सटेंस लिए, एक केमिकल लिए, उस केमिकल को कुछ भी करो, या तो जलाओ, या कुछ या फिर कोई और केमिकल प्रोसेस से उसे गुजारो। ठीक है। तो उस तरह उसमें से अगर एक से दो एलिमेंट्स अलग होते हैं, तो इट इज कॉल्ड एज डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन का मतलब अलग होना, अलग होना, एक दूसरे से डिटैच हो जाना, एक दूसरे से निकल जाना। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपके टेक्स्ट बुक में फेरस सल्फेट है। फेरस सल्फेट में क्या है? आयरन है और सल्फेट है, दो अलग अलग चीजें हैं। यानी ये एक सॉलिड फॉर्म में है, एक चीज है ये। इसे अगर आप अगर आप आग देंगे, हीट देंगे, गर्मी देंगे, तो क्या होगा? फेरस ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, और दो गैसेस हवा में उड़ जाएंगे। वो दो गैसेस कौन से होंगे? सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो एक पहले तो चीज एक ही है, उसे हम अलग कर रहे हैं, डिकम्पोज कर रहे हैं। दिस काइंड ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसी तरह कैल्शियम ट्राइकार्बोनेट है, इसी तरह लाइमस्टोन है,
लाइमस्टोन को जब हम गर्म करते, कैल्शियम ऑक्साइड, लाइमस्टोन को जब हम गर्म करते, जब हम हीट करते, तो उससे क्या निकलता? क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम ट्राइऑक्साइड में, लाइमस्टोन जो है कैल्शियम ट्राइऑक्साइड में, कैल्शियम ट्राइऑक्साइड को जब हम हीट करते हैं, जब उसे गर्मी देते, आग देते हैं, तो उससे क्या होगा? क्विकलाइम निकलता, और क्विकलाइम मींस चूना, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम डिकम्पोज करें, यानी उसे हीट करें, तो उससे हम क्या मिला? कैल्शियम ऑक्साइड मिला और कार्बन डाइऑक्साइड मिला। तो डिकम्पोज यानी एक चीज से 2 से 3 चीजों को निकालना। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ reaction is double decomposition reaction. Double decomposition reaction means दो अलग अलग चीजों को लेना, ठीक है, दो अलग अलग केमिकल्स को लेना, उन दो अलग अलग केमिकल्स को मिलाने से उन केमिकल के जो एलिमेंट है एक दूसरे से जब मिल जाएंगे, तो उसे, उस टाइप ऑफ रिएक्शन को क्या कहेंगे? डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। गॉट द पॉइंट? उस टाइप ऑफ रिएक्शन को क्या कहेंगे? डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आई विल गिव यू एग्जांपल। अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा उस बात का। हाँ, नेक्स्ट टाइप है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब एक एलिमेंट है, ठीक है, उस एलिमेंट के अंदर जितने भी अलग अलग एलिमेंट्स, एक कंपाउंड एलिमेंट है जिसमें 2-3 एलिमेंट्स है, उसमें से एक एलिमेंट को निकालकर उसके जगह दूसरे एलिमेंट को ऐड करना, इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हाट द पॉइंट? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मींस एक एलिमेंट है, उस एलिमेंट में से एक कंपाउंड एलिमेंट है, ठीक है, जिसमें बहुत एलिमेंट्स है, उसमें से एक एलिमेंट को, एक एटम को निकालकर उसकी बजाय दूसरे एटम को ऐड करना, उसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके सिलेबस के हिसाब से कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, ठीक है, उस एक बीकर में मैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेता हूं और उसमें 2 कील, लोहे के कील ऐड करूंगा, 2 लोहे के कील ऐड करूंगा, ठीक है। उससे क्या होता? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में का जो कॉपर है उस लोहे के कील को लग जाता। लोहा क्या है? लोहा मींस आयरन। आयरन भी एक केमिकल है, ठीक है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर निकल के आयरन को लग जाता, तो उससे होता क्या? आयरन का कलर ग्रे से ब्राउन हो जाता और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ब्लू से व्हाइट कन्वर्ट हो जाता। तो इस तरह के इक्वेशन को क्या कहेंगे आप? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट यानी किसी एक एलिमेंट को निकालकर उसके जगह दूसरे एलिमेंट को ऐड करना, राइट। सो यहाँ पे आपके सिलेबस में यहाँ पे दिया हुआ फेरस यानी आयरन। आयरन के माने वो लोहे की कील जो मैं लिया था उसे फेरस कहते हैं। और कॉपर सल्फेट जो सोल्यूशन बीकर में था, मैं कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में लोहा ऐड करा तो उससे मुझे क्या मिला? आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। आयरन सल्फेट प्लस कॉपर, दैट मीन्स sulfur solutions, sulfur elements got attached with ferrous। सल्फर एलिमेंट क्या है? कॉपर सल्फेट से निकलकर लोहे को अटैच हो गए और कॉपर अलग रह गए, ठीक है। इस तरह के रिएक्शन को क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके बाद और एक टाइप का रिएक्शन है, वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मींस दो अलग अलग केमिकल, कंपाउंड केमिकल, दो अलग अलग कंपाउंड केमिकल